वैसे तो हमें सप्ते में एक ना एक दिन व्रत रखना चाहिए, लेकिन कोई सोमवार का व्रत रखता है, कोई मंगल का व्रत रखता है, कोई बुधवार का, कोई शुक्रवार का, कोई गुरुवार का, अलग अलग सब व्रत रखते हैं। हाँ जी या ना जी? सोमवार का कितने लोग व्रत रखते हैं? मंगल का, बुधवार का। अच्छा, बुधवार जो वार है वो किसका है? गुरुवार का कितना लोग व्रत रखते हैं? शुक्र का, शनि का, कोई नहीं। एकादशी का व्रत कितने लोग रखते हैं? देखो प्यारे, कोई व्रत रखो या मत रखो, केवल और केवल एकादशी का व्रत रखो। महीने में 2 एकादशी आती है, रोज व्रत नहीं रखना है। कभी कभी हमारे ये भैया लोग बैठे ना, इनसे कहो कि व्रत रख लो, कहीं कल तो रखा ही था। हाँ जी या ना जी? 15 दिन में एक व्रत आता है एकादश, यानी 2, हमारे एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो हमको हमेशा दोनों एकादशी का व्रत रखना चाहिए। आपने देखा होगा कि 7 दिन के अंदर हर स्कूल की भी छुट्टी होती है, और गुरुकुल में जो गुरुकुल की छुट्टी होती है वो संडे की नहीं होती है, यानी इतवार की छुट्टी नहीं मनाई जाती है। गुरुकुल में हमेशा प्रतिपदा और अष्टमी की छुट्टी रहती है। प्रतिपदा और अष्टमी के लिए छुट्टी रखी जाती है। इसी प्रकार से हमको भी अपनी ये मशीनरी है, जो ये हमारा पेट है जिसमें जठराग्नि लगती है, एक दिन इसकी सफाई होने के लिए हमको व्रत रखना आवश्यक है। एक तो फायदा आपका ये होगा, दूसरा फायदा आपका ये होगा, जो व्यक्ति एकादशी वाले दिन अन्न खाते हैं वो सीधे नरक को जाते हैं। अब कितने लोग अन्न खाते हो सोच लो। अब आप कहोगे ऐसे कैसे है? क्योंकि जब भगवान द्वारकाधीश भगवान बैठे थे तो जाकर के यमराज ने नारायण से कहा, भगवान, हाँ, अरे कैसे भगवान हो? बोले क्यों? अरे तुमने हमारी दुकान तो वैसे ही खुलवा दी, और सभी तो धर्मात्मा बन जाएंगे, सभी तो कथा भागवत कराएंगे, सत्संग जाएंगे, मंदिर जाएंगे, व्रत करेंगे, फिर हमारी जगह कोठरी में कौन आवे? हाँ जी या ना जी? भाई ऐसा कोई इंसान या व्यक्ति है जो ये नहीं चाहे कि हमारी दुकान नहीं चले? बोलो, है कोई? कोई नहीं है। तो यमराज कहने लगा, प्रभु तुमने तो हमारा ये बिजनेस वैसे ही खुलवा दिया, नरक की एक, इसमें तो कोई आने वाला नहीं है, हम तो वैसे इडली डंडा बैठे रहेंगे रात दिन। अरे ऐसा तो करो, कम से कम हमारी भी दुकान चलने लग जाए, हमारी भी दुकान चलने लग जाए। तो प्रभु कहने लगे, तुम क्या चाहते हो? बोले हम ये चाहते हैं ज्यादा नहीं चले तो कम से कम इतनी तो चले कि 2-4 व्यक्ति नित्याम बने रहें। तो भगवान बोले 2-4, बस 2-4? बोले हाँ, इतना तो कम से कम अच्छा तो लगे, कोई ग्राहक आएगा तभी अच्छा लगेगा, सुबह से शाम तक बैठे रहेंगे। तो भगवान ने कहा, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जो पुण्य करेगा, मंदिर जाएगा, आरती करेगा, सब कुछ करेगा, वो तो स्वर्ग जाएगा ही जाएगा। क्योंकि जब अजामिल ने एक भगवान का नाम अपने बेटे का नाम रखने से उसका तरण हो गया, तो तुम कथा में आके बैठे हो, क्या तुम्हारा तरण नहीं होगा? हाँ जी या ना जी? तो सबका तरण हो जाएगा। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, लेकिन एक वरदान है, जो व्यक्ति एकादशी में अन्न ग्रहण करेगा वो सीधे नरक को जाएगा। अब कितने लोग एकादशी में अन्न खाते हैं? सभी खाते हो? सोच लो, फिर तो तुम्हारी नरक की सीट कंफर्म हो गई। बोलो राधे राधे। अब ये बताओ, एक बात होती है कि कोई अज्ञानता में काम किया जाता है, यानी हम जानते नहीं उसके बारे में, भाई अनजाने में हो रहा है, तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारी अनजान और अज्ञानता की भूल को मैं क्षमा कर देता हूं। तो आज से तुम जिस चीज से परिचित हो जाओ, जैसे तुम जानते हो कि पाप करने से दुख मिलेगा और फिर भी तुम पाप कर रहे हो तो तुम्हें 2 गुना कष्ट मिलेगा,
और तुम जानते ही नहीं हो। जैसे एक अबोध बच्चा होता है, वो जानता ही नहीं है कि झूठ बोलने से क्या होता है, दुख मिलेगा या सुख मिलेगा, तो भगवान उसको कष्ट नहीं देते। लेकिन जब तुमको पता चल जाए और जानबूझ करके भी तुम वो काम करोगे, फिर तुम्हारा पश्चाताप होने वाला नहीं है। तो अब ये संकल्प बताओ, कितने लोग आज से एकादशी का व्रत रखेंगे? बाकी लोग सब नरक जाने को तैयार बैठे हैं। सभी लोग हाथ खड़ा करो और संकल्प लो इस कथा में कि कुछ कर। अच्छा, एकादशी का व्रत ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं खाया जाए। हम जानते हैं तुम सब कलियुगी हो ना, तुम नहीं रह सकते हो, तो निर्जला व्रत नहीं रहा जाएगा कि जो निर्जल, निर्मानी कि बिल्कुल जल नहीं पिया जाए, ऐसा नहीं है एकादशी में। वैसे तो एकादशी का नियम है कि फलाहार लेके रहो, तुम फलाहार से भी नहीं रह सकते हो तो बढ़िया कूटू का आटा, साबूदाना का आटा, सिंगाड़े का आटा, साबूदाना, समा के चावल, आलू, सब कुछ मंगाओ और मंगा करके गरम गरम आलू एकदम कुकर में तल के बढ़िया बढ़िया पकौड़ी बनाओ और दही से खूब खाओ। अब कितने लोग रहेंगे? देखो अब संख्या बढ़ गई। यही तो कहा कि कलियुगी लोग खाएवे के बोरा हैं। क्या है? खाएवे के बोरा। लेकिन ये जीवन हमारा बहुत अनमोल है। खाएवे के, अभी लिए मैंने कहा था कि जीने के लिए खाइए, खाने के लिए मत जी।